विषय है विश्वास, गुरु विश्वास। दीन दयाल दया करो, चित चरण पावे विश्वास। मंगत कीजे वंदना, सत श्रद्धा चरण अपार। दीन दयाल दया करो, चित चरण पावे विश्वास। मंगत कीजे वंदना, सत श्रद्धा चरण अपार। एक परमेश्वर ध्याए लो, दूजी तज मन आस। मंगत सब कुछ देत है, रख पूरन विश्वास। एक परमेश्वर ध्याए लो, दूजी तज मन आस। मंगत सब कुछ देत है, रख पूरन विश्वास। मैं नित मांगन हार हूँ, तू नित हो दातार। मंगत मांगे बिख्या, सत श्रद्धा चरण अपार। मैं नित मांगन हार हूँ, तू नित हो दातार। मंगत मांगे बिख्या, सत श्रद्धा चरण अपार। विश्वास, विश्वास यानी प्रभु की हर बात को मानना। मानना ऐसे कि चाहे वो सुख दे या दुख दे, हम गंभीरता से उसकी बात को, उसके दिए हुए दुख सुख को मान लें, हृदय से मान लें, उसका हर समय शुक्राना करते हैं। ये विश्वास की बात है। गुरु शिष्य की परंपरा सदियों से चली आ रही है। गुरु वो है, यानी गुरु है शिष्य का ज्ञान दूर करने वाला, और शिष्य वो है जो अपनी जिज्ञासा को प्रश्नों के माध्यम से, वचनों के माध्यम से गुरु से सीखकर अपनी जिज्ञासा को शांत करता है। गुरु हमेशा शिष्य को सही रास्ता बताकर उस पर चलने को प्रेरित करते हैं, और शिष्य, सच्चा शिष्य वो है जो सच्चे मन से अपने बताए गुरु रूप ईश्वर की हर बात मानकर उस पर विश्वास कर कर अपने अज्ञान को दूर करता है, उसके बताए मार्ग पर सच्चे मन से, विश्वास से चलता है। तो मानने से उसका विश्वास पक्का होता है और उसका अज्ञान दूर हो जाता है। सच्चे अर्थों में अगर गुरु पर विश्वास आ जाता है तो उसकी श्रद्धा और बढ़ जाती है। गुरु के बताए रास्ते पर चलने से वह स्वयं में परिवर्तन भी देखता है। वो देखता है कि गुरु मुझे क्या रास्ता दिखा रहा है, मुझे कैसे चलना है, मुझे अपने में कैसे परिवर्तन करना है। वो कोशिश करता है, एक निमानी कोशिश तो हम कर सकते हैं ना। गुरु के बताए रास्ते पर हम चलकर अपने आप को दुरुस्त कर सकते हैं। गुरु के बताए रास्ते पर चलने से वह स्वयं में परिवर्तन भी देखता है, अपने मन का अवलोकन भी करता है, मन को
शांत करने की कोशिश भी करता है। ये मन ही तो है जो हमें भटकाता है, जो हमारे विश्वास को अधूरा करता है। हम कोशिश करें, माने उसकी बात, तो हमारा विश्वास पक्का हो जाएगा। गुरु के दिए हुए मार्ग पर हम चल पाएंगे। गुरु अपने विकारों को भी दूर, बताए हुए रास्ते से हम अपने विकारों को भी दूर करने की कोशिश करते हैं। महाराज जी ने विश्वास की दृढ़ता के लिए प्रश्न उत्तर के माध्यम से हमें समझाया है। वो भिन्न भिन्न दृष्टांत देकर हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमें समझाते हैं कि हमें कैसे चलना है। प्रश्न, किसी प्रेमी ने महाराज जी से प्रश्न किया, महाराज जी, ईश्वर में दृढ़ विश्वास कैसे पक्का हो? हम बार बार डोल जाते हैं, भूल जाते हैं, गुरु की बताई बात की अवहेलना कर जाते हैं, हमारा विश्वास डोल जाता है। जरा सी विषम परिस्थिति आती है तो मन परेशान हो जाता है। तो प्रश्न में यही पूछा उन्होंने कि हमारा विश्वास कैसे पक्का है। तो महाराज जी ने हमें समझाया कि विश्वास 3 प्रकार से पक्का हो सकता है। विश्वास 3 प्रकार से पक्का हो सकता है। एक तो जिसकी बुद्धि पवित्र हो, विवेक गहरा हो, उसमें चिंतन मनन करने की शक्ति हो। संसार के कई प्रकार के दुख सुख कष्ट आते ही रहते हैं, हर प्राणी के जीवन में ये सब दुख सुख आते हैं। तो हम अपने धन, सगे संबंधियों, सबका सहारा लेने की कोशिश करते हैं, और फिर जब देखते हैं कि हमें कोई भी साथी नहीं है, हमारा कोई भी सहारा नहीं है, तो हम आखिर में आकर अपने प्रभु को पुकारते हैं। प्रभु हमारी हर हाल में मदद करते हैं। अगर प्रभु हमारी आके मदद करते हैं, हमारे संगे साथी साथ नहीं देते हैं, तो हमारा प्रभु के प्रति विश्वास गहरा हो जाता है। हम सच्चे मन से उस प्रभु की सेवा पूजा अर्चन करने लगते हैं। हमारा विश्वास तब दृढ़ हो जाता है कि और कोई नहीं है इस दुनिया में, हमारा एक प्रभु ही है जो हमारे संग साथी है। हमारे दुख सुख में केवल एक वो साथी है और कोई नहीं है। दूसरा हमें उन्होंने समझाया, जिसकी बुद्धि पवित्र है, बलवान है, जिसकी विल पावर स्ट्रांग है, जो पवित्र है और अपने विकारों को गुरु आज्ञा से दूर करने की कोशिश करता है, जो स्वयं को गुरु के वचनों में दृढ़ करता है और गुरु के बताए रास्ते पर मर मिटता है, वही सच्चा साथी है। गुरु की आज्ञा लेकर गुरु भी उसका साथी होता है और वो आगे बढ़ता है और उसका बुद्धि पवित्र हो जाती है, तो उसका विश्वास भी दृढ़ हो जाता है। तीसरा हमें महाराज जी ने समझाया, जिसके मन में शरीर का नाश होने का निश्चय बैठ जाए। अभी तक तो हमें याद ही नहीं रहता कि हम देह नहीं है, हम जीव है और हमें मरना भी है। लेकिन अगर किसी दिन ये विश्वास पक्का हो जाए कि शरीर में तो नाश हो जाना है, और ये निश्चय हमारे मन में बैठ जाए और दुनिया के भोगों व रसों से हम उपरस हो जाएं, एक तरह से वैराग्य भावना प्रबल हो जाए, तो प्रभु विश्वास पक्का हो जाता है। शरीर को समझ जाएं, शरीर विज्ञान को हम जान लें और मन को समझ लें कि ये हमें भटकना देता है, इसको हमने समझना है, उसकी कैद से छूटने का हम यत्न करें। प्रभु के बताए मार्ग से हम इस कैद, शरीर रूपी कैद से छूटने का यत्न करें। हर सुख को नहीं, महाराज जी ने हमें समझाया कि इस शरीर को समझ जाएं और इसकी कैद से छूटने का हम यत्न करें, क्योंकि हम जीव हैं, इस शरीर में हम कैद हैं, तो हम इससे छूटने का यत्न करें। हमें हर सुख में दुख दिखाई दे, ईश्वर पर हमारा विश्वास पक्का हो जाए, दुनिया के कामों को नियत समय में पूरा करके बाकी समय ईश्वर की याद में लगाए, तो हमारा पक्का होगा विश्वास। फिर उस ईश्वर की हमेशा याद बनी रहेगी। अगर हम उसमें
समय लगाएंगे तभी तो हम चिंतन मनन करेंगे, अपने संसारी काम पूरे कर कर उसमें ईश्वर में मन लगाएंगे तभी तो हमारा मन पक्का होगा, ईश्वर विश्वास पक्का होगा। तो क्या होगा, जिससे कर्मों के बंधन टूट जाते हैं। दुनियावी कर्मों में हम अपने आप को ज्यादा ना फंसाएं, अपने आप को ईश्वर में दृढ़ करें। और क्योंकि जैसे जैसे दृढ़ता आएगी, विश्वासी जो मन होता है, विश्वासी पुरुष जो होता है, जो याद करता है प्रभु की, वो निर्भय हो जाता है और होना ना होना प्रभु की आज्ञा में देखता है। हर दुख व सुख को सम करके देखता है और दुख में वो दुखी नहीं होता। फिर उसका मन पक्का हो जाता है प्रभु विश्वास में। वो जानता है कि जो प्रभु करेंगे वही ठीक है मेरे लिए। दुख में दुखी नहीं होता और सुख में हर्षित नहीं होता। प्रभु की आज्ञा मानकर सम रहता है। जो ऐसा करता है उसका विश्वास पक्का होता है। ईश्वर को इस अद्भुत संसार का कर्ता धर्ता मानकर, तू करता तू हरता जानकर, तर्क वितर्क छोड़कर उस परमेश्वर से जो सच्चा प्रेम करता है, तभी विश्वास भी दृढ़ होता है। और जब विश्वास पक्का होता है तो ईश्वर परायण हम हो जाते हैं। हमारा मन उस नाम सिमरन में जो हमारा भला करने वाला है, प्रभु के विश्वास से ही जो उत्पन्न होगा वो पक्का हो जाएगा। प्रभु महाराज जी ने आगे हमें प्रश्नों के उत्तर के माध्यम से किस तरह से समझाया है, ये हम समझते हैं। प्रश्न, महाराज जी, ईश्वर विश्वास की कसौटी क्या है? महाराज जी, ईश्वर विश्वास की कसौटी क्या है? उत्तर, प्रेमी, ये बड़ी गंभीर समस्या है, ये बड़ी गंभीर परीक्षा है। ईश्वर विश्वास में पक्का इंसान लाभ और हानि में एक बराबर रहता है। हमें सम रहना आ जाता है, दुख सुख लाभ हानि को हम सम करके देखते हैं, प्रभु की आज्ञा मानते हैं। मालिक की मर्जी में राजी व रजा रहने की आदत पूर्ण और पक्की हो जाती है। जिस तरह हमें मार्ग बताते हैं, अगर हम उस पे चलते हैं तो हमारी ये आदत पूर्ण हो जाती है, पक्की हो जाती है, फिर हम डोलते नहीं। चाहे वह राज पर बैठे, वहां भी वह हर्षित नहीं होता। और यदि गहरी से गहरी मुसीबतों को प्राप्त हो जाए, वहां भी उसे दुख नहीं होता। इस तरह से प्रभु के बताए मार्ग से हम अपने आप का, हमारा दृढ़ निश्चय हो सकता है प्रभु पे विश्वास करके। एक प्रश्न और है, महाराज जी से पूछा गया, महाराज जी, दृढ़ विश्वास कैसे होता है? उत्तर, प्रेमी, विश्वास या तो बिल्कुल मूर्ख को होता है या पूर्ण उच्च अवस्था वाले को होता है, वरना बीच वाले व्यक्ति असली विश्वास प्राप्त नहीं कर सकते। पक्का विश्वास होना चाहिए, हमें कोशिश करके अपने विश्वास को पक्का करना है। यदि ऐसा विश्वास लेकर सीधे रास्ते पर चल पड़े तो विजय है, क्योंकि उनके बताए रास्ते पर, उनके बताए, महाराज जी के बताए नियमों पर हमें उन्होंने सादगी, सेवा, सत्संग, सत्य, सत्सिमरन नियम दिए। धीरे धीरे करके, एक दिन का काम नहीं है, जन्मों जन्मों की मैल चढ़ी हुई है, तो हमें समय लगाकर मन बुद्धि से पवित्र होकर इस मार्ग पर चलने की कोशिश करनी है। महाराज जी ने बताया, अगर हम पक्के विश्वास से चलेंगे, यदि ऐसा विश्वास होकर सीधे रास्ते पर चल पड़े तो विजय है, हमारी कोशिश सफल हो जाएगी। और यदि उल्टे भी चल पड़े और विजय ना भी मिली तो भी रास्ता सीधा हो जाएगा, क्योंकि प्रयत्न करते करते कुछ ना कुछ तो हमें सूझ ही आएगी, कुछ तो कुछ समझ आएगी। हम अपने मन को ठोकर लगाएंगे, अपने विवेक को जागृत करेंगे, अगर इस मार्ग पर चलने की कोशिश करेंगे तो। महाराज जी कह रहे हैं, देखो शर्त है, परंतु शर्त ये है कि दृढ़ विश्वास होना चाहिए। हमारा विश्वास अपने प्रभु के प्रति, गुरु के प्रति पक्का होना चाहिए और विश्वास से चलना अवश्य चाहिए। हम सिर्फ पढ़कर विचार करके रह न जाए, अपने देखे कि हमारे मन में ये बात पक्की हुई है, हम चल भी रहे हैं या नहीं, कोशिश करते रहे अपने मन वाणी से
उस रास्ते पर चलते रहे। प्रभु परायण हो जाएंगे तभी हमारा मन सिमरन में लगेगा। मन सिमरन में दृढ़ता तभी आएगी जब हमारा विश्वास पूर्ण हो जाएगा। तो बार बार हमें अलग अलग दृष्टांत देकर, वचनों के माध्यम से, प्रश्न उत्तर के माध्यम से गुरु जी हमें, महाराज जी यही समझाते हैं कि उस परमेश्वर पर पूर्ण यकीन रखते हुए अपने मार्ग को सफला करें। प्रभु हमें सुमति बख्शे ताकि हम ईश्वर के प्रति समर्पित रहें, सच्चे भाव से हमारे अंदर दृढ़ता आए, मन वाणी से अपने उस प्रभु का सिमरन करें और प्रभु हमारे को सद्बुद्धि दे, उस मार्ग पर चलने की प्रेरणा करे और बल बुद्धि बख्शे। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। विपता रूप संसार में केवल एक उपाय, मंगत दृढ़ विश्वास से लयो हर जस कीरत गाय। विपता रूप संसार में केवल एक उपाय, मंगत दृढ़ विश्वास से लयो हर जस कीरत गाय। महाराज जी हमें वाणी के माध्यम से भी समझा रहे हैं, महाराज जी हमें सत उपदेश भी दे रहे हैं। महाराज जी ने हमें वचनों के ग्रंथ श्री समता विलास में वचन भी दिए हैं कि हमारे अंदर किसी तरह से भी दृढ़ विश्वास हो जाए, ईश्वर के प्रति दृढ़ विश्वास हो जाए। हम सब अपने आप को यही समझते हैं कि हम दृढ़ विश्वासी हैं, हम ईश्वर को मानने वाले हैं। हम किस प्रकार से ईश्वर को मान रहे हैं, ईश्वर को मानना क्या है, ये चीज हमें महाराज जी अपने साथ उपदेश के माध्यम से समझा रहे हैं। हम इसको श्रवण करें। ये महाराज जी ने, जब महाराज जी एक बार जंगल फैला गए हुए थे, वहां पर पहुंचना बहुत ही कठिन था, पर फिर भी बहुत सारे प्रेमी वहां पहुंचे थे। तो महाराज जी ने उस समय ये सब सत उपदेश दिया था। महाराज जी कहते हैं, आप लोग इतना कष्ट करके इस कठिन जगह पधारे हैं, जिस जगह एक नाजुक अंदाज आदमी का पहुंचना मुश्किल है। यह आपने अपनी सच्ची श्रद्धा का सबूत दिया है। महाराज जी कह रहे सच्ची श्रद्धा का सबूत दिया है। इतने गहरे, इतने घने जंगल में इतनी मुश्किलों से पहाड़ की चोटियों पे आप आए हो, ऐसी जगह में हाजिर होकर जो विचार हासिल किया है उसको अच्छी तरह से चित्त में विचारने से जिंदगी के असली मकसद का पता लगता है। अब यहाँ पर हमें महाराज जी समझा रहे हैं, विचार को जो आपने श्रवण किया है, जो आपको विचार मिले हैं, इनको विचारने से ही असली जिंदगी का मकसद पता लगता है। एक ईश्वर विश्वास ही सर्व सुख देने वाला है, एक ईश्वर विश्वास ही सर्व सुख देने वाला है। तो हम भी ये सोचें कि सिर्फ हम यदि ईश्वर का विश्वास कर लें, ईश्वर के विश्वास का मतलब क्या है, ईश्वर विश्वासी की पहचान क्या है। महाराज जी कहते हैं ईश्वर विश्वासी की यह पहचान है कि उसको हर पल ईश्वर की याद आती रहती है, हर पल हर समय ईश्वर की ही याद आती है और किसी की याद नहीं आती है। जिस प्रकार हमें संसार की याद आ रही होती है, जो ईश्वर विश्वासी है तो उसको हर पल ईश्वर की याद आती है, उसको चेष्टा नहीं करनी पड़ती है याद करने के लिए, स्वतः ही याद आ जाती है। जैसे बच्चा है, उसको अपनी माँ की याद आ जाती है, उसको कोशिश तो नहीं करनी पड़ती है, यूं ही याद आ जाती है। इसी प्रकार जो ईश्वर विश्वासी होता है उसको हर पल ईश्वर की याद आती है। इस याद का मतलब हम समझ सकते हैं सिमरन करने की, ईश्वर का अपने आप ही सिमरन करता रहता है। अर्थात सिमरन करने के कारण ही जीव को बोध रहता है कि ईश्वर सर्वव्यापक यानी सब जगह है। क्योंकि हम जो ईश्वर विश्वासी ईश्वर का सिमरन करता है उसको बोध रहता है ईश्वर तो सर्वव्यापक है, हर कण कण में ईश्वर यानी उस चेतन, ये वो चेतन सत्ता मौजूद है।
महाराज जी कहते एक ईश्वर विश्वास ही सर्व सुख देने वाला है, यानी गमी में खुशी को प्राप्त होना, कठिन में सहज भाव का हो जाना, ना उम्मीदी में पर उम्मीदी प्राप्त होनी, और संसार की विचरित हालत में विनाश का निश्चय होना एक प्रभु विश्वास से ही प्राप्त होता है। अब हमें खुशी में गमी सम रहना है तो सबसे पहले हमारे अंदर ईश्वर विश्वास होना चाहिए, और ईश्वर विश्वास जब जब होगा तभी हम संसार में विचर सकते हैं, समता में रह सकते हैं, जो कि महाराज जी कहते हैं सम अवस्था में विचरे। एक प्रभु विश्वास ही सब सिद्धि के देने वाला है, और यह ही करामात सत्पुरुषों की है। महाराज जी जो सत्पुरुष आए हैं उनकी ये करामात है, वो हर पल ईश्वर विश्वास में रहते हैं। सब संसार का विस्तार एक प्रभु शक्ति के आधार पर ही है, इसलिए जिसने एक प्रभु विश्वास प्राप्त किया है वह सर्वाजीत पुरुष हुआ है। महाराज जी की वाणी में भी आता है, एक विश्वास सब गुण की खान, मंगत दृढ़ विश्वासी को मिले भगवान। एक विश्वास सब गुण की खान, सारे गुणों की खान है, सिर्फ एक विश्वास, प्रभु पर विश्वास हो जाए। किसी को अपनी चतुराई पर विश्वास है, किसी को अपनी प्रभुता पर विश्वास है, किसी को अपनी शारीरिक शक्ति पर विश्वास है। इसीलिए अपनी अपनी कल्पना के मुताबिक हर एक जीव कुछ ना कुछ भरोसा लिए हुए विचर रहा है। हम कहते तो हैं हमें ईश्वर पर विश्वास है, पर ईश्वर क्या है? सबसे पहले तो हमें यही जानना होगा ईश्वर है क्या, किसके ऊपर हम विश्वास करें। महाराज जी कह रहे हैं किसी को अपनी चतुराई पर विश्वास है, कुछ कोई किधर जा रहा है, कोई किधर जा रहा है। तो अभी हमें कह रही है कि आप पहले देखो कि ईश्वर क्या है, जो चेतन सत्ता हर वक्त हमारे अंदर है। महाराज जी कहते हैं सतगुरु तो अंतर रमे, पल पल करे पुकार, तू आज्ञाकारी होए के घट के पाठ होगा। ईश्वर तेरे अंदर है, हमारे अंदर ही ईश्वर है। ये शरीर तो हमें यंत्र रूप में मिला है, हमने शरीर को ही सच समझ लिया है। क्योंकि हमने अपने शरीर को समझा है सच, तो हम सारे दृश्यमान संसार को सच समझ लेते हैं, जबकि सच करतार झूठ संसार। इस बात को हमें दृढ़ता से मानना चाहिए। जो जो सत्पुरुषों ने कहा हुआ है उनकी बातों को मानना, अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट करना, यही तो ईश्वर विश्वास है। सबसे पहले हम ईश्वर को जाने, ईश्वर क्या है। ईश्वर तो मेरे अंदर है, वो घट घट में बस रहा है। जब मैं अपने अंदर के ईश्वर को जानूंगा तो मुझे सारे ही ईश्वर में दुनिया दिखनी शुरू हो जाएगी, मंत्र में ही दुनिया लगेगी। हर पल मेरा मंत्र, हर पल मुझे याद करने की कोशिश भी नहीं करनी होगी और मुझे ईश्वर स्वतः ही याद आने लगे। पति को अपने पति को याद करने की चेष्टा नहीं करनी पड़ती है, स्वतः ही उसको अपने बच्चे याद आते हैं, माता को अपने बच्चे याद आते हैं, बच्चों को माँ याद आ जाती है। कई बारी माँ शरीर छोड़ के चली जाती है, फिर भी कभी कभी यूं ही याद आ जाती है माँ की, भूलता नहीं है जीव। तो उस परम ईश्वर को हम कैसे भूल सकते हैं जिसने हमें इतनी सुंदर देह दी है। सत्पुरुषों के अंदर केवल एक सर्व शक्तिमान परमेश्वर का ही विश्वास है, जिसके बल से तमाम दुनिया पीछे मारी मारी फिर रही है। जिस जगह भी यह दृढ़ निश्चय वाला गुणी पुरुष विराजमान होता है, तीन लोक की संपदा आकर चरण छूती है और चरण चूमती है। महाराज जी की वाणी में आता है, सदगुरु साधु के वचन में जो राखे विश्वास, तीन लोक की संपदा सदा रहे तिन पास। महाराज जी की सत उपदेश में भी वही बात आ रही है, महाराज जी की वाणी में भी वही बात आ रही है। सतगुरु साधु के वचन में जो राखे विश्वास, जो सतगुरु साधु सतपुरुषों के वचनों में विश्वास रखता है, तीन लोक की संपदा सदा रहे तिन पास। यह ही आदर्श एक परमेश्वर की शक्ति का सबूत है। ईश्वर से मन निर्भय और तृप्त हो जाता है, यानी सर्व आनंद को प्राप्त होता है। यह ही निर्भय अवस्था हर एक जीव के अंदर है, हर एक जीव के अंदर ऐसी निर्भय अवस्था है। यह ही निर्भय अवस्था हर एक जीव के अंदर से चाहता है। हर कोई निर्भय शांति चाहता है, हर पल रहने वाली शांति चाहता है, पर अज्ञानवश होकर उसकी चेष्टा गलत हो जाती है, वो बाहर शांति ढूंढना शुरू कर देता है। इस वास्ते गहरी गौर करके विचार करें, महाराज जी कहते गहरी गौर करके विचार करें और एक ईश्वर विश्वास का प्रसाद फकीरों की संगत से हासिल करें। अब हम लोग हम बहुत भाग्यशाली हैं, रोज सत्संग आ रहे हैं। जिस प्रकार प्रेमी गए इतनी दूर पहाड़ों में चल के, हम भी बहुत भाग्यशाली हैं। हम 6 बजे पूरे सत्संग श्रवण कर रहे हैं। अब श्रवण तो कर रहे हैं पर मान कितना रहे हैं,
ईश्वर विश्वास हमारे अंदर कितना आया है। यदि ईश्वर विश्वास आ रहा है तो हम अपने आप को अवलोकन करें कि हम कितनी बातें मान रहे हैं। हमारा दैनिक जीवन ही ईश्वर विश्वास के ऊपर निर्भर करता है। यह ही सर्व सिद्धि और सर्व शांति के देने वाला है। बगैर ईश्वर विश्वास के कभी भी तृष्णा रूपी अंधकार नाश नहीं होता। बगैर ईश्वर विश्वास के कभी भी तृष्णा रूपी अंधकार नाश नहीं होता। हमारी इच्छाएं कभी खत्म ही नहीं होंगी जब तक हम उस ईश्वर को सच नहीं मानेंगे। क्योंकि जब हम ईश्वर को सच मानेंगे तभी हम ये इस वचन के ऊपर हम रहेंगे कि प्रारब्ध कर्म को कोई शक्ति बदलने वाली नहीं। ग्रंथ श्री समता विलास में आता है, प्रारब्ध कर्म को कोई शक्ति बदलने वाली नहीं है। इस वास्ते कर्मों के अनुसार सुख दुख जरूरी मिलना है। कोई रक्षा नहीं कर सकता, कोई रक्षा नहीं कर सकता। हम अपने प्रारब्ध कर्म नहीं बदल सकते। हमारा क्यों ईश्वर विश्वास तोलता है। इस वास्ते ईश्वरीय शक्ति का भरोसा छोड़कर वहमों का भरोसा करना कभी भी सुखदायी नहीं हो सकता है। कभी भी सुखदायी नहीं होता वहमों का भरोसा करना। हमें ईश्वर पर भरोसा करना है। रामचरित्र मानस में भी आता है, काओ न को सुख दुख करता निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। काओ न को सुख दुख करदाता निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हमें जो हमारे प्रारब्ध में लिखा है, हमें अपने कर्म भोगने ही होंगे। उसके लिए वो हमारे लिए कोई शक्ति हमें छुड़ा नहीं सकती। प्रारब्ध कर्म से हमें कोई शक्ति छुड़ाने वाली नहीं है। इस वास्ते हम उस एक ईश्वर का भरोसा रखें। इस वास्ते मानव जीवन की प्रभुता को विचार करके और कर्म संग्राम से विजय हासिल करने की खातिर एक प्रभु विश्वास होना चाहिए। महाराज जी कहते हैं कि कर्म संग्राम से विजय हासिल करनी है। हम जो ये कर्म, हमारा बंधन जो कर्मों का बंधन है, इनसे हमने छूटना है। हमने कर्मों में आसक्त नहीं होना है। ये एक प्रभु विश्वास हमारे अंदर, जब प्रभु विश्वास होगा तब ही हम इस मुकाम तक पहुंच पाएंगे। यह ही निर्मल ज्ञान की सार है। ज्यों ज्यों प्रभु विश्वास प्राप्त होता है, त्यों त्यों अनात्म पदार्थों से उपरामता हासिल होती है। महाराज जी कहते हैं, जो जो तेरे अंदर प्रभु का विश्वास होगा तब ही ये अनात्म पदार्थ जो हैं उनसे उपरामता हासिल होगी और कर्म फल द्वंद की आसक्ति से मुखलसी यानी मुक्ति मिलेगी। महाराज जी का वचन आता है, मौत जन्म सुख और दुख सब कर्मों का फल है। हम लोग सोचते हैं पता नहीं क्यों ऐसे हो गया, क्यों ऐसा हो गया, पर सत्पुरुष कहते हैं मौत जन्म सुख और दुख सब कर्मों का फल है। कोई ताकत इनसे छुड़ा नहीं सकती। जरूरी भोग भोगना पड़ता है। गुरु पीर अवतार ज्ञानी नबी और पैगंबर सबको अपनी अपनी करनी का फल मिलता है। यह सब ईश्वर की माया का खेल है। इन सब बातों का विचार करके अपनी करनी को सुधारना चाहिए, जो सब तकलीफों से छुड़ाने वाली है। हमें अपनी करनी की तरफ ध्यान देना है, हमें अपनी करनी को सुधारना है। अब इस करनी को हम किस प्रकार से सुधार सकते हैं? जो सत्पुरुषों ने हमें उसूल दिए हैं उनको मानकर, जब जब हम ईश्वर के बताए हुए नियमों को अपने जीवन में धारण करते हैं तब ही हम कर्म बंधन से छूट सकते हैं। महाराज जी ने हमें 5 असूल दिए, सादगी, सत्य, सेवा, सत्संग और सत्सिमरन। हमें दृढ़ता से इन नियमों को पालन करना है। यदि हम इन नियमों को मानते हैं तब तो हम ईश्वर विश्वासी हैं। यदि हम नहीं मान रहे हैं तो हम पाखंडी हैं, हम ढोंगी हैं। गीता में श्री कृष्ण भगवान जी ने भी कहा हुआ है, शास्त्रों के अनुकूल कर्म करने की प्रेरणा देते हुए वो कहते हैं, यम शास्त्र विधम उत्सृज्य वर्तते काम कारतः न स सिद्धम अवापनोति न सुखम न पराम गतिम। यानी जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है वह ना सिद्धि को प्राप्त होता है, ना परम गति को, ना ही उसको सुख मिलता है। तो हमें शास्त्रों के अनुकूल अपना जीवन यापन करने की कोशिश करनी चाहिए। हर पल हमें ये देखना चाहिए कि हमें शास्त्र किस प्रकार से जीवन यापन करने की कोशिश करते हैं। यदि तो हम शास्त्रों के अनुकूल अपना
जीवन यापन कर रहे हैं तभी हम सतविश्वासी हैं, यानी ईश्वर के विश्वासी हैं, अन्यथा हम नहीं सतविश्वासी हैं, हम केवल मंद विश्वासी हैं, अंधविश्वासी हैं, हम सिर्फ पाखंड कर रहे हैं। अपने आप का अवलोकन हमें हर पल ही करना चाहिए। ये हर पल अपने मन की निगरानी हमने स्वयं ही करनी है। ईश्वर हमारी हर हरकत देख रहे हैं। सतगुरु यूं ही नहीं अंतर रम रहे, हर पल महाराज जी कहते थे इनको हृदय में देखें। हर पल उस ईश्वर को हृदय में देखते हुए हमें ईश्वर विश्वासी बनना है। महाराज जी कहते हैं ये जो सार विचार है इसको निर्मल बुद्धि से धारण करके अपनी कल्याण करनी चाहिए। इस संसार की यात्रा में परम फल प्राप्त करने की खातिर एक प्रभु विश्वासी होकर नित्य सत सिमरन में मन को लगाकर और शरीर से सब जीवों की सेवा भावना को धारण करके अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। महाराज जी हमें समझा रहे हैं हर पल सत प्रभु विश्वासी होकर सत सिमरन में मन लगाकर अपने मन को सत सिमरन में लगाना है और शरीर से सब जीवों की सेवा करनी है, निष्काम सेवा करनी है, इच्छा नहीं करनी है। सेवा की भावना को धारण करके अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। ऐसी साधना जब अंतःकरण में दृढ़ हो जाती है, दृढ़ता आ जाती है ऐसी साधना करने की, तब प्रेम अनुराग केवल परमेश्वर का चित्त में प्रकाश करता है। जब ऐसी साधना अंतःकरण में दृढ़ता हो जाती है ना, तब जाके ईश्वर का प्रेम पैदा होता है। तब हमें कोई बहाना बनाने की जरूरत नहीं होती है कि अरे कि मैं मेरे पास समय नहीं है। फिर वो जीव फट्टा लगा ही देता है अपने दरवाजे के बाहर कि अमुक समय से अमुक समय तक ही मैं मिल सकता हूँ। वो अपना मर्यादा का जीवन धारण करता है, अपनी इच्छाओं को कम करना शुरू करता है। महाराज जी कहते ईश्वर निर्मल बुद्धि देवे, महाराज जी कह रहे हैं ईश्वर निर्मल बुद्धि देवे, सत विश्वास प्राप्त होवे और नित्य अपने जीवन कल्याण की खातिर इस मार्ग संसार में प्रवीण रहे। महाराज जी कह रहे हैं कि ईश्वर सत विश्वास आपको दे और जो सत्संग इस जंगल में श्रवण किया है उसको चित्त में धारण करे। इतनी गहरी जंगल में अगर आप आए हो सत्संग श्रवण करने और इसको अपने दिल में जगा दो, प्रभु नित्य ही कल्याण देवेंगे। महाराज जी हम सबको आशीर्वाद दे रहे हैं, हम सब श्रवण करें, महाराज जी का आशीर्वाद ग्रहण करें, प्रभु नित्य ही कल्याण देवेंगे। सब प्रेमियों को ईश्वर निर्भय जीवन देवे। महाराज जी ने इस तरह से जंगल में एक सत उपदेश दिया। इस सत उपदेश के जरिए हमें सत विश्वास धारण करने की प्रेरणा दी। इसी प्रकार एक बार महाराज जी जब आ रहे थे वापस, जब एक प्रेमी किसी सत विश्वासी प्रभु से बात होती, वार्तालाप होती है तो किस प्रकार की होती है ये एक सुने। महाराज जी जब एक बार 19 सावन के करीब आप निखेतर पहाड़ से उतरकर निखेतर गांव में पधारे। रास्ते में आपको वह मुसलमान प्रेमी मिला जो आपके तप के दौरान रोजाना दूध पहुंचाया करता था। उसने झुककर सलाम किया। महाराज जी वो कहता है, श्री महाराज जी कहते हैं क्या चाहते हो? मुसलमान प्रेमी कहता है पिए जी दुआ करे खुदा ईमान बख्शे। देखिए किस प्रकार की वार्तालाप होती है। ईश्वर से क्या मांगा जा रहा है? खुदा ईमान बख्शे। कौन मांगता है ईमान? क्या हम ईमान मांग रहे हैं ईश्वर से? हमें तो कभी कुछ चाहिए तो कभी कुछ चाहिए। महाराज जी जवाब सुनकर प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए महाराज जी और कहते हैं दुनिया की दौलत और बाल बच्चे क्यों नहीं मांगते? मुसलमान प्रेमी कहता है खुदा की तहफील से वक्त गुजर रहा है, दुनिया की चीजें फकीरों से नहीं मांगनी चाहिए। ईमान मिला तो सब कुछ मिल जाएगा, मुस्कुराकर खुदा यकीने पाक दे। महाराज जी कहते हैं कैसा महाराज जी आशीर्वाद दे रहे हैं, खुदा यकीने पाक देवे, यानी खुदा ईश्वर विश्वास देवे। ईश्वर विश्वास का महाराज जी आशीर्वाद। फिर भगत जी को इशारा करते हुए कहते हैं बनारसी इसको 2 रुपए दे दो बच्चों के वास्ते। मुसलमान प्रेमी रुपए लेकर मैं हर चीज से माला माल हो गया। इस वार्तालाप से कितनी महान शिक्षा मिलती है कि हमें संतों से क्या मांगना चाहिए, क्या मांगना चाहिए, हम क्या मांगते रहते हैं। अगर संतों से मांगना है तो संतों से प्रभु भक्ति मांगनी चाहिए, ईश्वर विश्वास मांगना चाहिए कि हम दृढ़ता से ईश्वर विश्वास धारण कर सकें और प्रभु की बनाई हुई इस जो प्रभु ने हमें जो सेवा लगाई है वो हम पूर्ण कर सकें। इस मानव जन्म का यही सार है। सकल जगत की संपदा तभी पूर्ण होए,
मंगत दृढ़ विश्वास से सत्कर्णी चित जोए। सकल जगत की संपदा तब ही पूरन होए। मंगत दृढ़ विश्वास से सत्कर्णी चित जोए। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा